हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफी अच्छा दिन था आज मार्केट के लिए। ताबड़तोड़ रिटर्न्स बन के आया है इन ऑल द इंडिसेस कंसीडरिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप का एक मच नीडेड रैली था ये। सिंस लास्ट 1 वीक, 1.5 वीक से मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, एल्बेट आहिस्ता आहिस्ता ही जा रहा था, बट जा तो रहा था। तो एक जरूरत था मार्केट को एक हल्का फुल्का बीच बीच में रैली देने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और इन्वेस्टर्स भाग के ना चला जाए स्टॉक मार्केट से। तो दिस वाज अ मच नीडेड रैली एंड ओवरसोल्ड जोन में भी होके रखा था मार्केट। बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा था बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट्स एंड everything, right, from the Trump tariffs and the rupee being falling like anything. तो सब कुछ मिला के नेगेटिव सेंटीमेंट था। बट as we can see, Sensex and Nifty has snapped a 4 day losing run। और निफ्टी और सेंसेक्स में तो ज्यादा आज राइज हुआ नहीं था, मॉडरेट गेन्स था, बट मिड एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में सबसे ज्यादा गेन्स हुआ है 1% का। तो देखेंगे बाद में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल भी देख सकते हैं लॉसेस हुए मेरे पोर्टफोलियो में, बिकॉज द स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन, रिलेटिवली डाउन कंपेयर टू द अदर इंडेसेस। तो 1700 का 1 डे लॉसेस है, टोटल लॉसेस 30,000 पे पहुंच गया, 2% का टोटल लॉसेस है। करंट वैल्यू इज 14,62,000। तो यहाँ पर जाओ अगर नीचे, तो मिड कैप का देखिए हल्का फुल्का गेन्स है। इनफैक्ट इन्वेस्को इंडिया हैज रजिस्टर्ड गुड गेन्स 0.4%। मतलब ऑल मिड कैप डैम फ्लैटिश, पॉजिटिव था 0.05%। रेस्ट एवरीथिंग वाज इन नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव आया है क्वांट स्मॉल कैप से, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल स्मॉल कैप जो भी हो, कोई भी इंडिसेस इतना ज्यादा नहीं गिरा था कि 0.49% पे रजिस्टर करे। जो भी हो, महिंद्रा माइंडलाइफ हैज गॉटन गो टू 0.03% नेगेटिव है ओनली। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 10% अकेला माइक्रो कैप ही इंडेक्स है ऐसा जो नेगेटिव में आके रुका है। एंड द अदर वंस है 3%, -1% एंड माइनस ऑलमोस्ट 4%। तो इस पोर्टफोलियो का हाल तो ये है। द नेक्स्ट पोर्टफोलियो इज, इसका भी हल्का फुल्का लॉसेस ही हुए, ज्यादा लॉसेस नहीं हुए। 1400 का 1 डे लॉसेस है, टोटल रिटर्न से 2,47,000, करंट वैल्यू लेस देन 33 लाख पे पहुंच गया है अभी ये। और मैं अगर नीचे आऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 फंड्स पॉजिटिव मेन किया है, 3 नेगेटिव है। और नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव है मुझे ऑल्सो लार्जर मिड कैप, अगेन सरप्राइज सरप्राइज 0.42%। इसका सबसे ज्यादा लॉसेस इसी में हुआ है। हालांकि लार्ज कैप वाज नॉट सो नेगेटिव, मिड कैप वाज नॉट सो नेगेटिव, बस एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी बिफोर, दिस इज, इसका अकेला ही अपना दिमाग चल रहा है इस पर्टिकुलर फंड का। तो 0.14% आईटीआई स्मॉल कैप का उतना खराब नहीं है, एंड मुतला सोल का भी 0.06% नेगेटिव। और जो भी प्लसेस हुए हैं हल्का फुल्का प्लसेस है, 0.04, 0.12 एंड 0.06। तो इस पोर्टफोलियो का जो हाल है 355, देखिए इन्वेस्टर वैल्यू 355 है, एचडीएफसी में 355 है, निप्पॉन में, मुतला में 355 है। तो मैं पहले भी एक दिन बताया था कि मैं इसमें और पैसा नहीं डालने वाला हूं, मुतला लार्जर मिड कैप में। जो भी है 356 यहाँ पर जो भी है पैसा, इट विल बी एज इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी मैं इनपुट करने वाला हूँ आई विल बी पुटिंग इट इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। स्मॉल आईटीआई स्मॉल कैप में तो काफी ज्यादा पैसा हो गया है अभी, 365 कंपेयर टू द अदर्स। तो इसमें फिलहाल मैं रिसेंटली अभी और कोई नहीं, कुछ नहीं डालने वाला हूँ अनटिल एंड अनलेस एवरीथिंग गेट्स टू द सेम अमाउंट। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी 349 एंड मोतीलाल स्मॉल कैप भी 364। तो 365 आईटीआई एंड मोतीलाल का सेम सेम लेवल पे है। बट मैं और एक चीज जो सोच रहा हूँ कि मिड कैप का जो रिकवरी था इंडिसेस का, वो काफी अच्छा है। और अगर आप इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप या फिर और कोई मिड कैप अगर देखेंगे तो उसका रिकवरी बहुत अच्छा है कंपेयर टू द स्मॉल कैप। तो अगर मैं इनपुट करने भी वाला हूँ इन माई बोथ द पोर्टफोलियोज, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप में ज्यादा से ज्यादा इनपुट करूँ रादर देन मिड कैप। मिड कैप में भी करूंगा, ऐसा बात नहीं है, बट द अमाउंट वुड बी क्वाइट लेस कंपेयर टू द स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। ओके, बिफोर गोइंग टू द मार्केट टुडे, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो मुझे मिला है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हमें बता रहा है इंडियन मार्केट्स रिकॉर्डेड वर्स्ट रिलेटिव परफॉर्मेंस इन 30 इयर्स अमंग इमर्जिंग मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट सबसे खराब हालत है अगर कंपेयर करेंगे तो बाकी इमर्जिंग मार्केट के साथ, नॉट कंपेयरिंग विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली विद द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो 30 इयर्स में सबसे खराब हालत है इंडिया का। तो इस पर्टिकुलर ईयर 2025 का बात कर रहा है। सो लेट्स सी क्या बोल रहा है यहाँ पर।
देखिए, डोमेस्टिक मार्केट्स have recorded their worst relative performance in nearly 3 decades in the emerging markets so far in 2025। तो 2025 सबसे खराब ईयर रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। यहाँ पे बता रहा है कि have significantly underperformed द एशियन एंड द इमर्जिंग मार्केट peer दिस ईयर। तो यहाँ पे बता रहा है एमएससीआई इंडेक्स, तो जो एमएससीआई इंडेक्स रहता है सारे देश का कंसीडर करके, इंडिया का एमएससीआई इंडेक्स है 2.2% ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स, ठीक है, यूएस, क्योंकि इंडियन रुपी इतना नीचे जा रहा है, वीकन हो रहा है, तो दैट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर कन्वर्शन करेंगे 2.2% रिटर्न आ रहा है ऑन अ टोटल रिटर्न ईयर टू डेट। ऑन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, एशिया का टोटल एशिया पैसिफिक का इंडेक्स है 25.9। तो डिफरेंस देखिए, एक तरफ है 25.9, एक तरफ है 2.2। और उसके साथ है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, ये तो एशिया पैसिफिक हो गया, यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स मतलब ब्राजील वगैरह भी आ जाएगा। 29.9, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स दिया है और द एंटायर इमर्जिंग मार्केट्स। तो check out the amount of underperformance that India has seen in this particular year। तो रीजन यहाँ पे बता रहा है कि मेन मेजर रीजन इज द अर्निंग्स ग्रोथ, उतना खास अर्निंग्स नहीं आया है, और विद अर्निंग्स ग्रोथ नाउ एस्टिमेटेड एट 10% फॉर FY26 तो एंडिंग इन मार्च 31। तो इस ईयर का एस्टिमेट है 10%, बट उतना खास रिटर्न्स बन के नहीं आ रहा। द सेकंड रीजन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द रूपी, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूपी का कितना खराब हालत है कंपेयर टू द यूएस डॉलर्स। तो इसी कारण मेजरली इतना नेगेटिव गया है द एंटायर मार्केट, मतलब मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स वेयर अगेंस्ट द इंडियन मार्केट। एंड द थर्ड रीजन इज द टैरिफ्स, राइट, डिस्पाइट द ऑनगोइंग होप्स ऑफ ए ट्रेड डील। तो ट्रेड डील का बात तो काफी दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, बट अभी तक जो भी टैरिफ्स लगाया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, अभी तक दोज आर इन प्लेस, वो अभी हट नहीं रहा है। दैट हैज ऑल्सो अफेक्टेड द इंडियन मार्केट क्वाइट अ लॉट। And he's saying Jeffries warned that if the tariffs continue, they could further widen India's trade deficit। तो जितना ट्रेड डेफिसिट नीचे होएगा, उतना कंपनीज का अर्निंग्स उतना खराब होते जाएगा और मार्केट में उसका अंडर परफॉर्मेंस दिख जाएगा इन्वेस्टर्स को। फाइनली कंक्लूड कर रहा है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो अर्निंग्स ग्रोथ, करेंसी वीकनेस एंड एक्सटर्नल ट्रेड प्रेशर, मेकिंग इट वन ऑफ द वीकेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अमंग इट्स इमर्जिंग मार्केट पीयर्स दिस ईयर। तो ये साल तो खत्म होने को आया है, ये साल तो छोड़ ही दीजिए, कोई आशा भी नहीं है। जस्ट होप फॉर, क्योंकि इतना जो रॉक बॉटम ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो देयर इज ओनली वन वे फ्रॉम हियर, आइदर गो अप और गो नोवेयर, राइट। गो नोवेयर तो अभी तक चल ही रहा है, सो देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज टू गो, दैट इज द होप दैट हम लोग को लेके चलना होगा कि इन्वेस्टर्स अपना होप ना खोए, एंड दैट द मार्केट विल बी रिबाउंडिंग वेरी वेरी सून। ओके, चलते हैं अभी मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आज मार्केट राइज क्यों हुआ है? बेसिकली बिकॉज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि काफी कम है, एंड दैट हैज राइज इन द होप्स ऑफ ए फर्दर रेट कट इन जनवरी। तो हम लोग ऑलरेडी रेट कट देख चुके हैं सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, तो उसके बाद और कोई रेट कट का बात नहीं हो रहा था। बट डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी अनाउंस किया है कि द फेड चेयर वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। सो अगर रिप्लेस करेंगे तो वहां से भी एक चांसेस है कि नई तरीके से रेट कट आने का, बिकॉज जेरोम पावेल वाज अगेंस्ट सो मेनी रेट कट्स। और उसके साथ अगर इन्फ्लेशन का डेटा भी इतना कम आया है, तो रेट कट का चांसेस काफी है, तो इसीलिए मार्केट ने उसको अकाउंट किया है। द नेक्स्ट रीजन इज द ग्लोबल इक्विटीज रैली। तो रैली क्या है ग्लोबल इक्विटीज, तो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, डाउ जोन्स कल का दिन तो फ्लैट था, S&P 500 अच्छा खासा राइज है 0.78%, निक्केई जापान का 1.03%, हैंगसेंग 0.75%, तो काफी अच्छा राइज था। कॉस्पी का भी 0.65%। और मैं अगर आपको नैस्डैक का डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 1.38% का राइज था कल के दिन, तो इट वाज अ फैंटास्टिक राइज है। और वही अकाउंट किया है ग्लोबल इक्विटीज के राइज में, सारे के सारे इंडिसेस काफी ज्यादा अच्छे तरीके से राइज किए हैं। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है निफ्टी में भी 0.58%। हालांकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप जैसा उतना राइज नहीं है, बट फिर भी स्टिल इट इज 25,966, अच्छा खासा राइज था, मोमेंटम था पूरा दिन। एक बार में भी प्रीवियस क्लोज को टेस्ट नहीं किया है, अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट में। एंड अपना ऑल टाइम टूडेज हाई जो रीच किया था अराउंड 26,000 को छू के फिर वापस आया है, तो दैट इज फाइन। इट इज ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द 26,000 मार्क। मिड कैप का काफी अच्छा राइज है 1.16%, 253 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है। एंड स्मॉल कैप का मेरे पास एक्सीलेंट राइज है 1.33%, तो यहाँ से तो लगातार 115 से
ऑलमोस्ट 1% का राइज दिया, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाई स्मॉल कैप एज वेल, एंड माइक्रो कैप का भी काफी अच्छा राइज था 1.26%। तो दिन आज काफी ठीक था मार्केट के लिए। वैसा ही कुछ दर्शा रहा है द अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल्टी का 1.78%, और पिक्चर देखिए एवरी वन ऑफ द सेक्टर्स आर इन ग्रीन, ऐसा भी नहीं है कोई भी नेगेटिव में एंड किया है। फॉलोड बाय ऑटो 1.27, एनर्जी ऑलमोस्ट 1%, निफ्टी फार्मा भी ऑलमोस्ट 1% है। आईटी का थोड़ा बहुत गेन्स हुआ है, उतना ज्यादा गेन्स 0.18%। रुपी आज थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, तो 90 से नीचे आके एटलीस्ट 89 पे आया है, दैट इज अ गुड मार्क। और इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, रुपी का अगर एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले और बाकी सब टैरिफ वगैरह भी ठीक ठाक रहे, देन वी मे सून सी ए बुल मार्केट अगेन। गोल्ड का भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, 0.39%, गर्दा मचाए हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर, क्या ही बात करें इनके बारे में। अच्छा, टॉप गेनर्स आज का देखते हैं। लार्ज कैप में वोडाफोन इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट राइज है 5.84, पता नहीं इसको मिड कैप ही बोल सकते हैं। पॉली कैप 4.79%, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। श्रीराम फाइनेंस 3.7, संवर्धन मदरसन एक टाइम पे सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स इसको रखता था, बट निकाल दिया है लास्ट ईयर 3.27, एंड आईआरएफसी 2.86। लूजर में देखते हैं मीशो, बाप रे, मीशो तो लगातार पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को आफ्टर द लिस्टिंग गेन्स 4.88%। एचडीएफसी कल इसके ये टॉप परफॉर्म में था, आज देखिए 1.86% लॉसेस हुए हैं। चोलामंडलम, टाटा मोटर्स एंड एचसीएल टेक ऑल रजिस्टरिंग मोर देन 1% लॉसेस टुडे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माय वॉच लिस्ट, तो यहाँ पर तो मैं गेनर्स का बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस आर मोर देन 1%, 1.5% आज राइज हुए हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट। तो कुछ कुछ स्मॉल केसेस जो है जो कि लेस काफी कम राइज हुए हैं, और कुछ कोई कोई ऐसा भी है कि नेगेटिव में एंड किया है। तो आई विल ओनली टॉक अबाउट द वंस दोज आर लेस देन 0.5% पॉजिटिव टुडे। तो पहला है कंसंट्रेशन एंड कन्विक्शन एच एन आई बास्केट फ्रॉम कमाया क्या। तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था, बट काफी सरप्राइजिंग है कि आज के मार्केट में ये नेगेटिव में एंड किया, ओनली 0.13% नेगेटिव है, एंड अक्टूबर 28 से 0.85%। तो इसका रिटर्न्स का तो क्या क्या ही बोले अभी टोटल रिटर्न्स, बट आज के दिन सरप्राइजिंग था काफी। अनदर सरप्राइजिंग इज द मेन कमाया क्या, जो कि हमेशा टॉप परफॉर्मर के में आता है, बट आज के दिन देखिए इतना अच्छा मार्केट होने के बावजूद भी ओनली 0.2% गेन्स है इसका। तो मैं अभी जैसे बोला कि 0.5% के नीचे वाले मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो दिस ऑल्सो क्वालिफाइज अमंग दैट। दिसंबर 7 से 1.12% रिटर्न तो ठीक ठाक है, आई वोंट कंप्लेन। लास्ट एक साल में जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स भी 13-14% डाउन था, ये ओनली 1.12% राइज है, बट आज का दिन वाज नॉट एक्सपेक्टेड। नाउ टॉक अबाउट द फ्यू नेगेटिव्स। तो जीवीएसआर शेयर मार्केट थीम 0.04% नेगेटिव है, और जीवीएसआर का वन मोर स्मॉल केस है, ये दिस इज द हाईएस्ट लूजर ऑफ द डे 0.52%। वाओ, कल ये ऐसा होना भी था, क्योंकि कल नेगेटिव मार्केट में इसका 7-7.5% का राइज था वन डे का, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो उसको कंसीडर करते हुए भी 2 दिन का अगर मिला के देखेंगे तो फिर भी 7% का राइज है। तो आई वोंट कंप्लेन इफ आई एम एन इन्वेस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, 2 दिन मिला के तो ठीक ठाक भी गेन्स है। ओके, नाउ माय इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनरी है कुछ आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सबसे कम जो राइस है एलिस्टर माइक्रो कैप का 0.85%, बिकॉज सम ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि काफी माइक्रो कैप भी है यहाँ पर, कुछ कुछ नेगेटिव में गया है। जो भी हो, सबसे हाईएस्ट गेन्स है एसआर ग्रीन का, आज काफी अनएक्सपेक्टेड था इसमें इसमें भी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर आज काफी अच्छा किया है, डिफेंस सेक्टर भी आज काफी राइज था। 2.07% सबसे ज्यादा इसी का राइज है, फॉलोड बाय 1.86%। देखिए डिफेंस में 1.86, 1.27 इज ट्रेंड स्ट्रेटजी, एंड 1.13 इज सुपर बिजनेस फंडामेंटल। टोटल का बात करूँ तो 1.06%, तो 0 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया था कल, ये फिर से 1.06% पे आया है। रेस्ट एवरीथिंग 22, 31, 17 एंड 23% नेगेटिव्स। और टोटल का बात करूँ तो 12.76% अभी भी नेगेटिव है, 6,43,000। तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको रिकवर करने में। नीड ए मिडिल ऑफ अ बुल मार्केट टू, मतलब बुल मार्केट के स्टार्ट में भी ये रिकवर नहीं होगा, मिडिल में जाके रिकवर हो सकता है, जैसा अभी हालत है पोर्टफोलियो का। और टुडेस प्रॉफिट ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, अराउंड 35,000 रुपीज एंड 1.19%।
portfolio is recovered. तो guys वीडियो यही तक था, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक अगेन. हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड thank you for watching. Bye bye.